Hello friends, welcome to my talks, and again let me start with thanking you all. Thank you all for loving the channel, loving my videos. Thank you and keep loving like this. Now friends, it took a little longer time this time to bring a video for you all, okay, but something was going on in my mind. I thought, okay, educational and motivational is going on, but why not start something very refreshing, something different and good, which is beneficial for you all, okay. And you very well know कि books are man's best friend, okay. जब हर कोई छोड़ देता है तो बुक्स काम आता है, isn't it? तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं कुछ पढ़ूं और उसके बारे में आपको बताऊं. So this time the book which I read, okay, the review, I'm going to do a book review for you. This is the first one, okay, and I'm starting very fresh. You very well know कि बचपन से अगर हम वो आदत डालते हैं बुक पढ़ने की तो वो बहुत यूजफुल होता है और काफी कुछ सीखा जा सकता है बुक से. आज जैसे मीडिया है तो बच्चे भी मोबाइल फोन्स और टीवी लैपटॉप ये सबसे बहुत ज्यादा अटैच हैं, तो क्यों ना बुक्स उनको पकड़ाया जाए बचपन से ही कि उनकी एक रीडिंग हैबिट हो और काफी सारे वो नॉलेज भी गेन कर सके. So the first book today जो मैंने पढ़ा, okay, this is The Power of Your Subconscious Mind, okay, The Power of Your Subconscious Mind, and the author is Dr. Joseph Murphy. ये बेस्ट सेलर है, this is a best seller book, okay, and really I don't know how to express. I really felt very happy to get this book. Got it friends? So again I would like to show you, okay, a bestseller, The Power of Your Subconscious Mind, and the author is Joseph Murphy. This is a bestseller book. Definitely this book is written in English, okay, so बहुत कुछ हिंदी में बोलना मेरे लिए मैं कोशिश करूंगी, but normally I'll be explaining in English, okay. तो ये जो बुक है ये बेस्ट सेलर बुक है और अराउंड 1,000,000 कॉपीज इसके बिक चुके हैं और ये बुक सच में इट इज वर्थ बाइंग. आप इस पे पैसे खर्च करते हो तो ऐसा नहीं कि पैसा आपका वेस्ट गया, आपको ये बहुत कुछ सिखा के जाएगा, आपकी जिंदगी को बिल्कुल पलट देगा. वॉट एवर यू वॉन्ट यू गेट इट, ये बोल सकते हैं. और ये बुक बहुत ही सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है विच एनीबडी कैन रीड. न्यूज़पेपर और जर्नल्स जो हम पढ़ते हैं बिल्कुल उसी लैंग्वेज में है और वहां से शुरू होता है तो हर कोई समझ सकता है, बहुत डिफिकल्ट इंग्लिश नहीं है. तो चलिए हम बुक की तरफ बढ़ते हैं. This book, when I talk about the power of your subconscious mind, okay, what does it speak about? कि हम सबके बहुत सारे होप्स होते हैं, डिजायर्स होते हैं, ओके, और लोग जो यहाँ पे हैं ऐसा नहीं कि हर कोई जो चाहता है वो पूरा हो जाता है. दो टाइप के लोग हैं, एक की जिसकी इच्छाएं पूरी होती हैं और एक वो है जिनकी डिजायर्स अनफुलफिल्ड रहते हैं. तो वो करें क्या, ओके. एक कोई बहुत रईस है, बहुत रिच है और दूसरा पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन में है. एक जिसकी रहन सहन काफी अच्छा है और दूसरा जो कि चाह के भी वहां तक नहीं बढ़ सकता. तो व्हाट इज द रीजन? स्टूडेंट्स में भी ले सकते हैं, एक जो कि हाइट्स तक रीच करता है और एक बहुत मेहनत करता है बट फिर भी वहां तक नहीं पहुंच सकता. तो ये बुक बहुत ही खूबसूरत तरीके से सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, एक कुंजी जिसको बोलते हैं ना, द की. So this is a key to everything, and Joseph Murphy has very well explained कि हमको एक्चुअली कहीं ना कहीं फॉल्ट हमारे अंदर है. ये हम चाहते हैं कि हम वहां तक ना पहुंचे. आपको सुनने में बहुत ही अजीब लगेगा कि हम तो चाहते नहीं, हम तो अंदर से चाहते हैं कि हमारे पास भी पैसे हो, हम भी सक्सेसफुल हो, हमने तो ऐसा नहीं चाहा. लेकिन फ्रेंड्स कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर रहता है और हम ये कह सकते हैं कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चाहते ही नहीं है. और एक बहुत बढ़िया सेंटेंस है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं. अगर हमने ये सोचा है, अगर हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं आता है कि हम ये काम नहीं कर सकते या दिस इज इम्पॉसिबल फॉर मी, तो डेफिनेटली दैट विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू. और अगर हमारे पॉजिटिव थॉट्स होते हैं तो रिजल्ट भी पॉजिटिव होता है.
बहुत खूबसूरत तरीके से कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का डिफरेंशिएशन बताया गया है। ओके, कॉन्शियस माइंड जो हमको सोचता है, जो रीजनिंग में हेल्प करता है, क्यों, क्या, ओके, और सबकॉन्शियस माइंड है जो कॉन्शियस माइंड जिसने आपने सोचा है वो इंप्रेशन सबकॉन्शियस माइंड में जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड उसको सच्चाई में, उसको ट्रुथ में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करता है। हम ये कह सकते हैं इन डिफरेंट वर्ड्स दैट सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर of the person, works for the welfare of that particular human being. I've jotted down some points, friends, I would like to share with you all. Okay, the first one is, yes, the first one is the author over here has talked about two. Now one more thing I would like to say, quite many people must have done the review of this particular book, but I have read the book very thoroughly, friends. बहुत थॉरली मैंने फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक पढ़ा है, और मैं जो आपको बता रही हूं आप एक बार बैक जाके देख सकते हैं. नोबडी एल्स हैज स्पोकन लाइक दिस, सो आई एम talking to you in complete detail, and in the coming issues definitely I'll be taking some more issues, the burning points, okay, so that which is going to solve your problems as well as our problems and all those who read this. ओके, तो पहले तो आप ये बुक मंगवाइए, फिर आपको समझ में आएगा, और अब कुछ पॉइंट्स हम इलेबोरेट करते हैं. तो ऑथर ने कहा है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ यू कैन से माइंड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस. कॉन्शियस जो है वो ऑब्जेक्टिव माइंड है, रीजनिंग माइंड है, और सबकॉन्शियस सब्जेक्टिव है और वो इंट्यूशंस परसीव करता है. ओके, दैट इज द स्टोर हाउस ऑफ मेमोरी. हम जो वहां पे सोचते हैं वो यहां पे वो लागू करने का कोशिश करता है. ओके, then beautiful lines are there which I would like to share with you. Conscious mind is the watchman at the gate. Okay, watchman, क्या, किसका watchman? To protect that subconscious mind does not get false impressions. Impressions क्या है friends? जो हम सोचते हैं, वो thoughts जो हमारे जाते हैं subconscious mind में, उसको impression बोला गया है इसमें. तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो वॉचमैन की तरह है, देखता है कि फॉल्स इंप्रेशंस ना जाए. लेकिन अगर हमारे थॉट्स नेगेटिव हैं और हमेशा हम फॉल्स सोचते ही हैं, तो नेगेटिव थॉट्स डेफिनेटली सबकॉन्शियस माइंड में जाके इंप्रेस होगा और हमारी लाइफ अनहैप्पी ही रहेगी, अनसक्सेसफुल, अनहैप्पी. ओके, और एग्जाम्पल्स भरपूर है इसका कंप्लीट बुक में. मैं एक एग्जाम्पल अगेन यहाँ पे कोट करना चाहूंगी कि एक फादर, नॉर्मली फादर्स या पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं. यहाँ भी एक फादर है जिसकी बेटी आर्थराइटिस से, एक्यूट आर्थराइटिस से सफर कर रही है, एंड इनक्यूरेबल स्किन डिजीज, मतलब दो प्रॉब्लम्स है उसके. डॉक्टर्स हाथ खड़े कर देते हैं कि वो नहीं कर सकते हैं कुछ भी, और फादर कहता है कि ईश्वर, अगर मेरी बेटी ठीक हो गई तो मैं अपना राइट आर्म आपको दे दूंगा. ओके, सो एट द कॉस्ट ऑफ माई राइट आर्म आई वॉन्ट माई डॉटर टू बी क्योर्ड. और फ्रेंड्स, आप सरप्राइज होंगे कि अगर हम जोकिंगली भी कुछ बोलते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड लेगा, और इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम होता क्या है, क्योंकि इस पर्सन या फादर के दिमाग में ये चीज चलते रहता है कि काश मेरी बेटी, पेरेंट्स के लिए बच्चे सच में बहुत अमूल्य हैं, तो वो सोचता ही है कि काश मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मेरे हाथ भी उसके सामने कुछ भी नहीं है. और एक दिन ऐसा होता है कि पूरी फैमिली आउटिंग के लिए जाती है, एक एक्सीडेंट होता है एंड फादर लूजेस द राइट आर्म. ओके, as soon as father loses the right arm, the daughter gets cured. बहुत मिरेकलियस लगता है, मिराकल ही है, बट डॉटर क्योर हो जाती है और फादर का राइट आर्म जाता है. तो कुछ चीजें जो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड या बार बार उस चीज को रिपीट करते हैं, बार बार उस चीज को चाहत में लाते हैं कि हमको ये चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या जो हमारी चाहत होती है उसको हम विजुअलाइज करते हैं सोते वक्त, जागते वक्त, जब भी हमको मिले तब तब हम विजुअलाइज करते हैं, तो वो रियलिटी में होता है. दूसरा और एक है कि वन एग्जाम्पल इज देयर ऑफ 75-year-old वुमेन.
ओके, जिसकी हैबिट होती है वो बार बार कहते रहती है दैट आई एम लूजिंग माई मेमोरी, आई एम लूजिंग माई मेमोरी. ओके, एंड व्हेन शी मीट्स द ऑथर, व्हेन शी मीट्स डॉक्टर मर्फी, ओके, एंड ही टेल्स कि नहीं, अब आप प्रोसीजर जो आप बोलते हैं कि आई एम लूजिंग माई मेमोरी, आप प्रोसीजर को रिवर्स कीजिए. ओके, और एक ऑटो सजेशन अपनी सबकॉन्शियस माइंड को दीजिए. उसमें आप क्या बोलिए दैट आई नीड डेफिनेटली I shall remember whatever I need to remember every day, okay, at each point of time. And वो साथ साथ ये भी बोलती है that I'm improving my memory, okay, every day, and very soon my memory will be better than before, okay. और ये रोज रोज जब भी उसको टाइम रहता है तब तक वो रिपीट करती है. फ्रेंड्स, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 3 हफ्ते में उस लेडी की मेमोरी पावर इंप्रूव होती है एंड शी फील्स हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू गॉड. तो जादू तो है, इट इज अ मिरेकल, ओके, एंड दैट इज व्हाट आई से दैट आई जस्ट लव द बुक. ओके, एंगर, गुस्सा आज के जमाने में ये भी बहुत है. छोटी छोटी बातों पे हमको गुस्सा आता है, यंगर जनरेशन में और भी ज्यादा है. ओके, तो अगेन इसमें क्या है कि जब भी आप जो रिपीट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बार बार एक चीज को दोहराएं. तो इसमें भी बहुत खूबसूरती से बुक में दिया हुआ है, ओके, दैट आप बार बार बोले दैट आई एम ग्रोइंग इनटू अ मोर जॉयफुल, हैप्पी, cheerful person, okay, and I'm enjoying the normal states of my mind every day. I'm becoming more and more lovable and understanding, and I'm grateful to God. Okay, बार बार repetition से definitely it cools, it gives a very peaceful, serene atmosphere, and the person comes out of this particular situation. एग्जाम्पल्स बहुत हैं, टाइम कम है लेकिन एग्जाम्पल्स बहुत हैं. तो सजेशंस जो भी हम देते हैं वैसे हो जो डिसिप्लिन और हमको कंट्रोल करे. ओके, इट मेक्स अस मोर डिसिप्लिन एंड कंट्रोल. नेगेटिव सजेशंस कदापि ना दें, अपने ब्रेन को अपने थॉट्स में कदापि ना लाएं. ओके, एंड और एक चीज कि आप नोबडी, प्लीज डू नॉट गिव पावर टू अदर्स सजेशंस, अदर्स नेगेटिव सजेशंस. जब तक आप दूसरे के नेगेटिव सजेशंस को, दूसरे ने आपको कुछ बोला है नेगेटिव जो आपको पसंद नहीं है, और अगर आप उसको सोचते हैं, वो आपके थॉट में आता है, आप उसको एंटरटेन करते हैं, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी इन रियलिटी. ओके, सो रिमेंबर कि आपके पास पावर है चूज करने का. सो चूज लाइफ, choose love, and choose health. Why should you choose poverty and choose death and choose disease? Okay, so choose something which is good for you. The infinite intelligence of the subconscious mind, okay, will definitely guide, direct, and prosper all of us, and it guides us in spiritually, mentally, and materially. Then this subconscious mind automatically directs us. Okay, and this is all wise, so it knows answers to all the questions. Got it, friends? So let's realize our desires and overcome our frustrations, okay, with this particular book. And what is more about it is think good. Okay, if you think good, good follows. Think evil, evil follows. So you are at the end of the day what you think. So beautiful, really a very good book. Okay, friends, again I would recommend all of you, okay, buy the book. I bought it from Amazon, I suppose. I bought it from Amazon. You can go and buy it at Amazon, Flipkart, whatever the other, wherever, if a bookseller sells it, you can buy it from anywhere. Okay, but a very good book to be kept at home, and your children and everybody can enjoy it. Got it? So this is again, I'll be doing some more sequences, some more episodes on this, okay, because this is not enough. This was just a review, and if I have to give points, friends, definitely I'll give it 5 out of 5, because the first book which I did the review, a marvelous book. Then again at the end of the day, I would like to tell you that this was a suggestion from my child, from my son. Yes, I'm really thankful to him. Okay, and children sometimes give you good suggestions which should be appreciated, isn't it? So don't take your children for granted. Sometimes they also do good things. So friends, hope you like the review. Okay,
Please give a big thumbs up and do share. And if you have not subscribed, subscribe the channel. Thank you all. Thank you for watching. Thank you.